आज आप एक ऐसी सच्चाई को जानेंगे कि ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसे आप जानकर के दंग रह जाएंगे। आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, आपकी सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। आप ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं। यह सत्य है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। एक साधारण व्यक्ति, आम नागरिक जो होता, उसके मन में यह प्रश्न आता है जब वो कथाओं में, भागवतों में, संतों में या सत्संगों में जाकर के ये सुनता है कि सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, और परमात्मा मतलब बहुत एक अच्छा आदमी, बहुत अच्छी शक्ति, एक सात्विक शक्ति, एक आनंद स्वरूप शक्ति जो सबको सुखी और पोषित करती है, ऐसी शक्ति है। ये ऐसी ही इमेज इस परमात्मा की है। तो जब वो इतना अच्छा परमात्मा है, इतना सुंदर परमात्मा है, तो फिर ये संसार में राक्षस कहां से पैदा कर देता है? ये अपराधी क्यों पैदा हो जाते हैं? ये दुष्ट और नालायक कहां से आ जाते हैं? जब परमात्मा अच्छा ही पैदा करता है तो गलत लोग इस संसार में कहां से आते हैं? ये हिंसक प्राणी क्यों आ जाते हैं? ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। क्योंकि परमात्मा कभी बुरा तो करता नहीं है, लेकिन लोगों के साथ रोज बुरा होता है। परमात्मा कभी बुरा निर्माण नहीं करता है, तो फिर बुरा निर्माण क्यों हो जाता है? उसने तो सब अच्छे इंसान बनाए थे, एक जैसे ही बनाए थे, फिर यहां अच्छे और बुरे इंसान कैसे हो गए? अपराधी व्यक्ति कैसे हो गए? यहां राक्षस, दुष्ट, शत्रु कैसे पैदा हो गए? यहां रावण जैसे शत्रु क्यों पैदा हो गए? ऐसे उद्दंडी लोग उसकी सृष्टि में कैसे हैं? यानी परमात्मा भी फिर बनाने में कहीं गलती करता है, या तो ये है या फिर परमात्मा नहीं है। दो में से एक चीज तो निश्चित है। देखो, मैं आज इस भ्रम को तोड़ता हूं, स्पष्ट समझ लो। आप संसार में जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी पूजते हैं, जो भी मानते हैं, जो भी ज्ञान रखते हैं, जो आपने इसी संसार से प्राप्त किया है। पैदा जब हुए थे तब आपके पास केवल विवेक था, इसके अतिरिक्त संसारी ज्ञान आप याद करके देखो। आप भूल गए बचपन में आप कैसे थे? बचपन में तो आपको यह भी ज्ञान नहीं था कि हमें पेशाब कहां करना है, टट्टी कहां करना है। आपकी मां ही आपको साफ करके कपड़े पहनाती थी। जब आप बड़े होते हो तो आप अपने उस बचपन की अवस्था को पूरी तरह भूल जाते हो। संसार में कुछ ही लोग हों जो अपने बचपन को याद करते होंगे, नहीं तो सभी भूल जाते हैं। वो बचपन आपका विवेक ही था। उस समय बुद्धि नहीं होती है, विवेक होता है। उदाहरण के लिए किसी मूक पशु का भी, जानवर बच्चा देखना, जब वो पैदा होता है अपने आप खड़ा हो जाता है, वो पानी में तैरता है तो उसे सिखा नहीं जाता, या उसके साथ विवेक होता है। बुद्धि उसकी बाद में विकास करती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे संसार को सीखता है और उस बुद्धि में संसार भर जाता है। इस तरह से उसका संसारिक निर्माण हो जाता है। वो पीछे खड़े होकर के ये संसार ही सिखाता है जो आपको भुलावे में रखता है। आप सदा भूल में रहते हो, आप सदा सदा भूल में रहते हो। आप ज्ञान की अवस्था में भी, यानी जो आपने संसारी ज्ञान प्राप्त किया है, उस अवस्था में भी आप समझते हो मैं ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन वास्तव में आप अभी भी भूल में ही हो। आप सदा भ्रम में रहते हो, भुलावे में रहते हो, इसीलिए अंदर से भयभीत रहते हो, डरते रहते हो। यही जीव अवस्था होती है। जो साधक अपनी जीव अवस्था को नहीं त्याग पाता है या इस जीव अवस्था के रहस्य को नहीं जान पाता है, तब तक वो भ्रम में ही है। ये बहुत बारीक भ्रम है। इस भ्रम को जानना बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। आसान ऐसे है जो सतगुरु शरण में जाता है उसके लिए आसान है, जो बुद्धि से इसे जगाने का प्रयास करता है उसके लिए बहुत कठिन है, संभव नहीं है। जो तुम्हें भूला में रखता है, सदा भुलावे में रखता है, गलत फहमी में रखता है, अंधविश्वास में रखता है,
गलत धारणाएं सिखाता है, गलत संस्कृतियां सिखाता है, गलत आचरण सिखाता है, गलत गुण देता है। वो इस संसार से जो आपको प्राप्त होता है वो कौन देता है? एक अदृश्य शक्ति है जो आपके साथ रहती है, आपके इर्द गिर्द रहती है, वही आपको देती है। वो आपके अंदर में भी रहती है, वो सदा आपको भुलावे में रखती है। उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार हैं। इसके भी 10-10 जो विकार उत्पन्न होते हैं वो भी उसी के पास हैं। जैसे काम रूपी वृक्ष पे असंख्य काम रूपी फल लगते हैं तो असंख्य काम रूप हो जाता है, ऐसे ही क्रोध रूपी वृक्ष पे भी असंख्य क्रोध रूपी फल लगते हैं और तमाम रूपों में क्रोध हो जाता है। यानी क्रोध से भी असंख्य क्रोध, काम से भी असंख्य क्रोधों की उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति होती है। ये सारी चीजें उसी सत्य के पास होती हैं जो आपके पीछे खड़ा रहता है, गुप्त रहता है, कभी सदृश्य होता ही नहीं है, वो कभी नहीं दिखता है, इतना अदृश्य रहता है। आपको वहीं से लालच देता रहता है, तमाम वस्तुओं को, सुखों और दुखों को देता रहता है। जैसे एक छोटे बच्चे को खिलौना देकर के उसे बहला दिया, खिलौना टूटता है तो दूसरा उससे भी अच्छा कह करके उसे दे दिया जाता है, फिर वो दोबारा उसी में बहल जाता है। ऐसे ही जीव की अवस्था होती है, उसे बहला करके रखता है, वो बहला करके रखता है और अपने अधीन रखता है। आपके अंदर में तमाम कमियों को उत्पन्न करता है, वो इन कमियों को अपने पास रख करके इन कमियों से परे रहता है और आपको ये कमियां दे करके आपको कमजोर करता है, निम्नवत करता है, लाचार करता है, गिड़गिड़ाने पर विवश करता है। आप उन्हीं कमियों के अधीन होकर के, कमजोर होकर के उसके अधीन हो जाते हैं, उसके सत्ता के अधीन हो जाते हैं। वो इस तरह से आप पर राज करता है। आप उसी को पूजते हैं, वही आपकी रक्षा के लिए भी आता है, वही आपको सहायता के लिए भी आता है, वही आपको दंडित करने के लिए भी आता है। ये उसी के रूप है। इसी तरह से वो अपने चंगुल में आपको रखता है। जब आप उसके चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो आपको वो इस तरह से भुलाता है, इस तरह से भुलावा देता है कि वहां भी एक नए रूप से भुलावा उत्पन्न करता है और आपको वहीं रोक देता है, भ्रमित कर देता है। तो ये कौन सी शक्ति है, इसे भी आप जानिए और ये भी जानिए कि परमात्मा की बनाई सृष्टि में दुष्ट क्यों पैदा हो जाते हैं, ये भी जान लीजिए। ये सत्य बात है कि सारी सृष्टि का निर्माण परमात्मा का है, इसका निर्माण करता परमात्मा ही है। उसी की प्रेरणा से ये सृष्टि यानी प्राकृतिक रूप से रचना होती है। लेकिन यहां उसके बनाने के बाद सबको समान रूप से स्वतंत्र छोड़ देता है। समानता इस तरह से दिखती है, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, सबके अंग, सबका रूप, सबका विचार, सबका शरीर एक जैसा होता है। कोई भेदभाव नहीं होता है, सबका खून एक जैसा होता है। इसलिए उसकी बनाई हुई चीजें समान हैं। लेकिन उसके बनाने के उपरांत इस दुनिया पर राज करने वाली दूसरी शक्ति होती है। वो इस राज्य को, इस भीड़ तंत्र को, इस समस्त भीड़ रूपी सत्ता को वही संभालता है और अपना कानून बना करके अपने अधीन रखता है। वही सुख और दुख देता है, कर्म के अनुसार देता है। वही दंडित भी करता है, वही प्रोत्साहन भी देता है। वही आपकी पूजा भी अपनी कराता है, वही अपनी पूजा से भी वंचित करता है। वही जन्म मरण में बंधन में बना करके रखता है, ये उसी के कानून में बंधा होता है। परमात्मा तो मात्र दृष्टा है, उसके पास ऐसा कोई कानून नहीं। वो संसार में किसी जीव को दंडित नहीं करता है, वो अपने में मिलाने का प्रयास करता है, नित्य क्षण इसी इंतजार में रहता है। उसने अंदर में ऐसी गुप्त विद्या, गुप्त मार्ग दिया है जिस मार्ग से आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है, ये याद रखना। दुष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो सत्ताधारी है उसके पास दुष्टता रूपी भी गुण है। जो जितना भूला में है, ध्यान रखना,
पहले ये समझ लो, जो अधिक भूला में है वो उतना अधिक अपराधी है। जो अधिक भूला में नहीं है यानी कम भूला में है, कम अपराधी है। जो जागृत की ओर बढ़ने लगता है वो अपराध मुक्त होकर के सज्जन हो जाता है। यानी ये स्थिति आप ही की है, आपकी सूरत की है। जितनी सूरत जागृत होती जाएगी, अपराध बोध से मुक्त होती जाएगी, अपराध से दूर होती चली जाएगी। जितनी भूला में जाएगी उतनी अपराधी हो जाएगी। इसलिए जितने अपराधी लोग होते हैं, कभी भी देखना उनकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। विवेक तो होता ही नहीं है, बुद्धि का भी नाश हो जाता है। वो सनकी और पागल जैसे ही स्थिति के होते हैं। उनके अंदर में ईगो इतना ज्यादा होता है कि छोटी छोटी चीज पर वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं। ये मनुष्य के नाश की अवस्था होती है। यहां उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। ये उसकी चरम सीमा होती है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसीलिए समाज में असामाजिक तत्व भी होते हैं और सज्जन भी होते हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी है उसके पास ये सारे गुण हैं। ये वही कराता है, परमात्मा नहीं कराता है। इसलिए परमात्मा दोषी नहीं होता है। वही तुम्हें काम देता, क्रोध देता, लालच देता, कपट देता है, वही चोरी भी करवाता है। इस तरह से वो आपको कामी और क्रोधी बनाकर के अपने अधीन कर लेता है, कमजोर कर लेता है और सदा के लिए अपने पैरों में रख लेता है। तुम उसकी गुलामी ही करते रहते हो, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए भी उसी की गुलामी में ही रहते हो। अब प्रश्न आता है, ये कौन सी सत्ता है जो इस तरह से हमें भ्रमित करती है, हमें भ्रम में रखती है, भूला में रखती है, अपने अधीन रखती है, हमें दंडित करती है, हमें कमजोर करती है। स्पष्ट है, आप सभी जानते हो, यही काल है, यही काल सत्य है, जिसे हम काल निरंजन कहते हैं। यह सत्ता उसी के ही अधीन है। जो इसके चंगुल से छूट जाता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए परमात्मा ने गुप्त मार्ग दिया है, जिस गुप्त मार्ग से आप चुपचाप निकल करके उसकी दरबार में पहुंच सकते हो। जो गुप्त मार्ग से जाता है, गुप्त रूप से जाता है, काल निरंजन उसे नहीं रोक पाता है, उसे पता भी नहीं हो पाता है। ये अंतर में व्यवस्था है। परमात्मा नित्य क्षण निहारता है, देखता है कि कब आप हमारे हृदय से मिलने आ रहे हो या हमसे मिलने आ रहे हो, हमारे पास आ रहे हो। वो हर क्षण आपका इंतजार करता है, क्योंकि उसे आपसे ज्यादा चिंता है। लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप फंसे हुए हैं। जिस तरह एक पागल व्यक्ति को कोई भी उपदेश देना व्यर्थ होता है, उसे सुंदर से सुंदर ज्ञान से बड़ा ज्ञान उसे देना व्यर्थ होता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। वो बुद्धिहीन है, विवेकहीन है। ऐसे ही भूला में फंसा हुआ व्यक्ति पागल की ही स्थिति में है। उसे परमात्मा कैसे बुलाए? वो बुलाता भी है, नित्य क्षण बुलाता है, फिर भी हम उसकी आवाज को नहीं पहचानते हैं, उसे नहीं जानते हैं। हम खुद में ही शहंशाह बन करके खुद में ही रहते हैं और सब कुछ यहीं का मान लेते हैं। ये हमारी भूल है, इसी को भूला कहते हैं। जब ज्ञान अवस्था में जाते हो तो फिर इन सब चीजों को आप भूल जाते हो। वो ज्ञान अवस्था होती है, यानी इस संसार से आप दूर होने लगते हो और परमपिता परमात्मा के हो जाते हो। इसलिए आप संकट में हो, आप मुसीबत में हो, आप बहुत बड़ी परेशानी में हो, आपको पता ही नहीं है, आप भूला में हो। इसलिए आपको इस भूला से निकलना है और आजाद होना है। आजाद ही आप थे, हो और सदा रहने वाले हो। इसलिए आजादी के भाव में रहना सीखो। गुलामी का जीवन त्याग दो और आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ।
तभी आप परमात्मा के हो सकते हो, उसकी प्राप्ति कर सकते हो, तब तक संभव ही नहीं है। गुरुदेव दयालु।